राखी सावंत एक दलाल है। राखी सावंत एक दलाल है। राखी सावंत ने खुद बताया कि वो प्राइवेट इवेंट्स करती हैं और प्राइवेट इवेंट्स के लिए बुकिंग्स लेती हैं। इसे लगता है कि ऐसे देखो 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 शर्लिन चोपड़ा के अश्लील वीडियोस है मेरे पास, मैं उसको एक्सपोज कर दूंगी। अरे एक्सपोज करने का इतना ही शौक है सरियल बहन, तो जाकर अपने भाई पोर्नोग्राफी का जो बादशाह बना बैठा है ना, राज कुंद्रा, उसको एक्सपोज कर। फाल्गुनी जी कह रही हैं कि मेरे पास सबूत क्या है ये साबित करने के लिए कि राखी सावंत एक दलाल है। फाल्गुनी जी, बात ये है कि कोविड से पहले फन रिपब्लिक थिएटर में एक इवेंट का आयोजन किया गया था। अवंतिका सिन्हा, मेरी एक्स पब्लिसिस्ट के द्वारा, उस इवेंट में कई सेलिब्रिटीज़ को आमंत्रित किया गया था। उनमें से राखी सावंत भी एक थी। मेरी मुलाकात राखी सावंत से उस इवेंट में हुई। मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगे और मैंने उनको दिए। अगले दिन राखी सावंत का कॉल आता है। वो कहती है, अरे यार शर्लिन, तेरे लिए कई सारे इवेंट क्वेरीज आते हैं मेरे पास। मैंने पूछा, राखी मेरे लिए इवेंट क्वेरीज तेरे पास क्यों आते हैं? तू कोई मैनेजर है क्या? तो उसने बोला, बात समझ, आते हैं मेरे पास इवेंट क्वेरीज आते हैं, पर्सनल इवेंट्स की बुकिंग्स मैं लेती हूँ। ये बात मुझे नहीं मालूम था। राखी सावंत ने खुद इस बात का खुलासा किया फ़ोन पर। CDR कॉल डेटा रिकॉर्ड के ज़रिए आप हमारे इस टेलीफोनिक बातचीत के बारे में जानकारी ले सकते हैं। राखी सावंत ने खुद बताया कि वो प्राइवेट इवेंट्स करती हैं और प्राइवेट इवेंट्स के लिए बुकिंग्स लेती हैं। फाल्गुनी जी, और भी कई सारी बातें हैं जो मैं साझा करना चाहूँगी आपसे। यदि आप मुझे अनुमति देंगी तो मैं आपसे मिलना चाहूँगी। और फाल्गुनी जी, आपको एक और बात बता दूं कि मैं फ़िलहाल लॉ की पढ़ाई कर रही हूं और मैं चाहती हूं कि बहुत जल्द आपकी तरह एक वकील बनूं और प्रो बोनो केसेस लड़ूं उन तमाम ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए। मैंने 3 नवंबर 2022 के दिन जुहू पुलिस चौकी में राखी सावंत के खिलाफ दर्ज की थी। इसमें आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। कंप्लेंट अगेंस्ट मिस राखी सावंत रिगार्डिंग मेकिंग defamatory and belittling statements concerning our client's modesty and reputation, passing threats, thereby committing offense of criminal intimidation by way of her latest interview published on all social media platforms. केवल एक इंटरव्यू नहीं, अनेक इंटरव्यूज। हमारा संविधान, हमारा देश हमारे संविधान के अनुसार चलता है और संविधान हमारे जो IPC सेक्शंस हैं उसके अनुसार चलता है। लेकिन ये लड़की को, ये सरफिरी को, हाँ, ये डफर को, नासमझ को, अनपढ़ को, गवार को, जाहिल को ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं। इसे लगता है कि ऐसे देखो 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 शर्लिन चोपड़ा के अश्लील वीडियोस है मेरे पास, मैं उसको एक्सपोज कर दूंगी। अरे एक्सपोज करने का इतना ही शौक है सरियल बहन, तो जाकर अपने भाई पोर्नोग्राफी का जो बादशाह बना बैठा है ना, राज कुंद्रा, उसको एक्सपोज कर। हाँ, मीटू आरोपी साजिद खान, तेरा दूसरा भाई, उसको एक्सपोज कर। लेकिन नहीं, उनको एक्सपोज करने में से कोई रुचि नहीं है। तो मैम ने बताया कि नहीं, आपकी ये जो लड़ाई है आप बेशक लड़ें, आपका ये संवैधानिक हक है और ये हक आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। मैंने बोला, मैम ये प्राणी जो हरकत कर रही है उसका क्या? तो मैम ने बोला, हम आपकी शिकायत की कॉग्निजेंस लेते हैं और हम जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे।
और ये आश्वासन दिया उन्होंने मुझको। मैंने उनके पैर छुए, मैंने बोला थैंक यू मैम, जो आपने मेरी शिकायत सुनी और मुझको ये आश्वासन दिया, थैंक यू सो मच। और मैम ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया अंत में। मैम ने बोला कि एक बात बताओ, तुम कहाँ की रहने वाली हो? मैंने बोला क्यों मैम? नहीं, तुम बड़ा अच्छा बोलती हो। हाँ, कहाँ सीखा तुमने? आई सेड मैम बस यूं ही मीडिया वालों से बातचीत करते 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 मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी हो गई है। अच्छा बोलती हूँ मैम, थैंक यू सो मच। जो आपने मुझे समय दिया और मेरी पीड़ा को आपने समझने की कोशिश की, इस बात के लिए धन्यवाद। तो मैम ने बोला देखो, एक बात, तुम एक काम करो, पेन ड्राइव पर मुझे राखी सावंत के सारे इंटरव्यूज डाउनलोड करके दो, मैं देखना चाह रही हूँ। मैंने बोला जी मैम, बहुत ही आसान है ये काम करना, क्योंकि आप बस यूट्यूब पर जाकर राखी सावंत शेरलिन चोपड़ा टाइप करो, अनेक इंटरव्यूज मिलेंगे उसके, जिसमें वो मुझको जलील करने की कोशिश कर रही है। तो मैम ने बोला प्लीज़ ये काम करना ज़रूर, ताकि हमें छानबीन करने में, तहकीकात करने में आसानी हो। तो ये काम मैं करने वाली हूँ, बहुत जल्द मेरी टीम करेगी। और इस शिकायत के चलते हम चाहते हैं कि राखी सावंत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और इस देश के लोग अच्छी तरह कान खोलकर, आंख खोलकर सुन लें, समझ लें, देख लें कि जब जब यौन शोषण के खिलाफ कोई महिला या पुरुष आवाज उठाए तो उसके साथ अगर राखी सावंत जैसे लोग उसका विरोध करने आते हैं तो उनका क्या हश्र होगा। ये भारत देश है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। मेरा संवैधानिक हक है न्याय की लड़ाई लड़ना, इंसाफ की लड़ाई लड़ना। मेरे आरोपियों के बहनों से मेरी गुजारिश है कि मेरा संवैधानिक हक मुझसे न छीने। ये लड़ाई मेरे मरते दम तक जारी रहेगी। ये मेरी जीवन का मकसद बन चुका है, यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाना और यौन शोषण करने वालों का विरोध करना।